22,23,000 दियों से रोशन हुई अयोध्या दीपोत्सव पर बना नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। जमकर हुई आतिशबाजी। सरयू घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की आरती। राम सिया राम से गूंजा अयोध्या। 22 जनवरी को राम मंदिर में विराजेंगे रामलला। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले उनके भव्य स्वागत के लिए रहना होगा तैयार। सीएम योगी बोले जब दीपोत्सव की शुरुआत हुई तब से ही हर कोई चाहता था राम मंदिर बने। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर को भी सजाया गया, रंग बिरंगी लाइटिंग की गई। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, दूर दूर से जुटे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश में इस बार 3 बार दिवाली मनाई जाएगी। धार की जनसभा में बोले अमित शाह। छोटी दिवाली पर गुजरात का अक्षरधाम मंदिर का दिखा अद्भुत नजारा। 10,000 दियों से सजाया गया। हैदराबाद में पीएम मोदी की रैली। बोले बीआरएस और कांग्रेस से सावधान रहना जरूरी, दोनों ही दलित विरोधी। मंच पर इमोशनल हुए एमआरपीएस चीफ मंदा कृष्णा। पीएम मोदी ने बधाया ढांढस। बीआरएस ने आपके साथ मिलकर हजारों करोड़ का शराब घोटाला किया। पीएम मोदी बोले करप्शन में कोऑपरेट करते हैं दोनों दल। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। लाडली बहनों को पक्का मकान, सीनियर सिटीजन्स को 1,500 रुपए पेंशन का वादा। सिर्फ वादे नहीं करते, उन्हें जमीन पर भी उतारते हैं। संकल्प पत्र जारी करके बोले जेपी नड्डा। बीजेपी का घोषणा पत्र मध्य प्रदेश को एक नई दिशा देगा। कैलाश विजयवर्गीय का बयान। बीजेपी का संकल्प पत्र, आने वाले 5 सालों का रोड मैप। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान। एमपी के मनावर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कमलनाथ दिग्विजय पर निशाना साधा। कहा यह कपड़ा फाड़ राजनीति प्रदेश का भला नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में हो रहा है विकास। बीजेपी के संकल्प पत्र पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया परिवार को बताया धोखेबाज। बोले कांग्रेस ने 2 बार उन्हें सांसद और फिर मंत्री बनाया, बावजूद इसके वो बीजेपी में चले गए। एमपी के निवाड़ी में जनसभा के दौरान प्रशासन पर भड़के कमलनाथ। कार्यकर्ताओं को परेशान करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में असम के सीएम का चुनाव प्रचार जारी। बोले कांग्रेस राज में देश में होते रहते थे आतंकी हमले। राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा, पूर्व विधायक अशोक तंवर समेत कई नेता बीजेपी में शामिल। पीएम के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का तंज। बोले बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व है गायब। ऐसी भूखी और भ्रष्ट सरकार पहले कभी नहीं देखी। सीएम भूपेश बघेल पर राजनाथ सिंह का निशाना। बीजेपी सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, समाज और देश बनाने के लिए राजनीति करती है। छत्तीसगढ़ के पाटन में राजनाथ सिंह का बयान। असम में भी कांग्रेस की मुसीबत बढ़ी। यूथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट पोरिटुश रॉय ने छोड़ी पार्टी। सुरेश बोड़ा का भी इस्तीफा। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का घर घर प्रचार। कौसर मोइनुद्दीन के लिए मांगे वोट। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कर्नाटक चुनाव के बाद देश की राजनीति का माहौल बदला। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिखेगा असर। चुनाव में रिश्वत देकर वोट लेना शुरू हो गया। गुलाम नबी आजाद का बड़ा आरोप। महाराष्ट्र में मुंब्रा शाखा पर गरमाई सियासत। उद्धव ठाकरे के पहुंचने पर एकनाथ शिंदे सेना ने दिखाए काले झंडे। पुलिस ने उद्धव को जाने से रोका। मुंब्रा शाखा में जाने से रोकने पर भड़के उद्धव ठाकरे। बोले चुनाव आने दो, सारी गर्मी उतारेंगे। 5 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर एस जयशंकर। विदेश सचिव सर जेम्स समेत कई लोगों से करेंगे मुलाकात। बीमार पत्नी से मिलने के बाद वापस जेल लौटे सिसोदिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पत्नी से मिलने की दी थी इजाजत। आजम खान के स्कूल की कुर्की पर बोले अखिलेश यादव, बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का लोकसभा आचार समिति पर कटाक्ष। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कार्टून। 16 नवंबर तक ईडी कस्टडी में भेजे गए बिजनेसमैन अमित कात्याल। बिहार के लैंड फॉर जॉब केस में हुई है गिरफ्तारी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर अटैक। रोज ईडी एनआईए के छापे पड़ रहे हैं, लोगों को कर रखा है तंग। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा गया महादेव ऐप मामला। 15,000 करोड़ के घोटाले की करेगी जांच। नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन। महादेव ऐप के 18 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव के करप्शन मामले में जांच शुरू की। विजिलेंस डायरेक्टर को लिखा लेटर। राजस्थान के दौसा में 4 साल की बच्ची से रेप। सब इंस्पेक्टर पर हैवानियत का आरोप। आरोपी दारोगा गिरफ्तार, लोगों ने की जमकर पिटाई। दौसा रेप कांड में आरोपी सब इंस्पेक्टर बर्खास्त। डीजीपी उमेश मिश्रा बोले होगी सख्त कार्रवाई, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान। दौसा कांड पर सवाल उठाने पर भड़के जयराम रमेश। बोले राजस्थान में अपराधियों पर होती है कार्रवाई। मध्य प्रदेश में महिलाओं दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार। रेप कैपिटल बन गया है राजस्थान। दौसा रेप घटना पर बीजेपी सांसद दिया कुमारी का बयान। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का प्रियंका गांधी पर हमला। पूछा मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली इस मुद्दे पर चुप क्यों है। दौसा नाबालिग रेप कांड पर एनसीपीसीआर सख्त। जारी किया नोटिस, कहा कितना संवेदनशील हो गया है सिस्टम। दौसा रेप कांड पर बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा। कहा वक्त आ गया है मौजूदा सरकार को हटाया जाए। बहन बेटियों की सुरक्षा में गहलोत सरकार नाकाम। हिमंता बिश्वा शर्मा का बयान। अगले महीने मुंबई आएंगे बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन धम्म दीक्षा में लेंगे भाग। पुलवामा के परिगाम में आतंकियों से मुठभेड़। 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। स्वस्थ होकर काम पर लौटे हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। बोले 18 नवंबर को होगी कैबिनेट की बैठक। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मिले अभिनेता धर्मेंद्र। सीएम ने स्मृति चिन्ह भी किया भेंट। दिल्ली के रोहिणी हादसे में बस के अंदर का सीसीटीवी आया सामने। ड्राइवर को आया था हार्ट अटैक। बेकाबू बस कई गाड़ियों से जा भिड़ी थी। हरियाणा में जहरीली शराब का कहर। यमुनानगर और अंबाला में अब तक 12 लोगों की मौत। नॉर्थ दिल्ली में भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 2.6 रही तीव्रता।
वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल, देहरादून में स्वदेशी सामान की खरीदारी की। देश भर में छोटी दिवाली पर रौनक, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया। घरों से दूर सरहदों पर भी दिवाली की रौनक। पुंछ में भारतीय सेना के अधिकारियों ने मनाई दिवाली। असम के कामरूप मेट्रो जिले में 13 नवंबर को स्थानीय अवकाश, दिवाली को लेकर छुट्टी घोषित। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़, दिवाली पर घर जाने को लेकर उत्साहित नजर आए पैसेंजर्स। तमिलनाडु के त्रिची में बाजारों में रौनक, दिवाली को लेकर जमकर खरीदारी की गई। दिवाली की वजह से सूरत रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, कई पैसेंजर्स हुए बेहोश, तुरंत दिया गया सीपीआर। दिल्ली की वेलकम में पटाखा बनाते वक्त युवक की मौत, सल्फर और पोटाश मिलाने के दौरान हुआ हादसा। दिल्ली की मेयर शेरी ओबरॉय का बीजेपी पर निशाना, 15 साल के शासन में एमसीडी कर्मियों की हर साल अंधेरी दिवाली होती थी। महाराष्ट्र में रहने वाले राम भक्तों के लिए बीजेपी विधायक नितेश राणे का ऐलान, राम भक्तों को अयोध्या ले जाने के लिए महाराष्ट्र से विशेष ट्रेन की व्यवस्था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी का ऐलान, मेयर ऑफिस ने कहा कि दिवाली है बहुत खास। अमेरिकी गायिका मैरी बिलमन ने दिवाली को लेकर किया एक्सपोज, लिखा साल का मेरा फेवरेट समय आ गया है। ओडिशा में तुलसी यात्रा निकालेगी कांग्रेस, पुरी मंदिर में कुप्रबंधन के विरोध में यात्रा का ऐलान। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से घटकर 225 हुआ। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले आगे सतर्क रहने की जरूरत। गोपाल राय ने यूपी के परिवहन मंत्री को लिखा पत्र, प्रदूषण फैला रहे यूपी से आने वाले वाहनों पर हो कार्रवाई। श्रीनगर में डल झील के हाउस बोट में लगी भीषण आग, 3 लोगों की मौत, 8 लोगों को बचाया गया। मुंबई में प्रदूषण से लोग परेशान, सुबह आसमान में दिखाई दी धुंध की चादर। मुंबई में आईआईटी पवई पर उग्र प्रदर्शन, विचार मंच और एबीवीपी ने प्रोफेसर शर्मिष्ठा शाह को निकालने की मांग की। आगरा में ब्रह्म कुमारी संस्था की 2 बहनों ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में संस्था के एक मेंबर समेत 4 लोगों को बताया जिम्मेदार। कामरूप जिले में असम इस्तीफे की कार्रवाई, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रतिबंधित दवाएं जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। कोलकाता की चांदनी चौक की एक इमारत में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मशहूर तेलुगु अभिनेता चंद्रमोहन का दिल का दौरा पड़ने से निधन, 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दिल्ली के मोती नगर में एटीएम से कैश की चोरी, गैस कटर से मशीन काटकर वारदात को दिया अंजाम। मुंबई के धारावी और दहिसर में एंटी नार्कोटिक सेल की कार्रवाई, 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ 2 गिरफ्तार। केदारनाथ धाम से बर्फबारी, बदले मौसम का लुत्फ लेते नजर आए भक्त, 15 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी, चारों तरफ दिख रही है बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के रामबन में जबरदस्त बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। हिमाचल प्रदेश के लाल स्पीति में भी स्नोफॉल, बर्फ का लुत्फ उठाते नजर आए टूरिस्ट। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर 2 किलो गोल्ड के साथ 2 लोग गिरफ्तार, सोने का बिल नहीं दिखा पा रहे थे आरोपी। प्रयागराज के बहादुरगंज इलाके की बिल्डिंग में आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हमास पर इजराइल का एक्शन जारी, इजरायली सेना ने खूंखार आतंकी अहमद सियाम को किया ढेर। यूएन में बोले फिलिस्तीनी राजदूत, गजा में अस्पताल को पहला टारगेट बना रहा इजराइल, नरसंहार रोकने के लिए यूएन उठाए कदम। इजरायली सेना का दावा, दक्षिण की ओर गए हजारों गजा निवासी हमास उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। रियाद पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, फिलिस्तीन गजा संकट पर चर्चा करेंगे राष्ट्रपति। गजा में बुरी हालात में स्वास्थ्य सेवाएं, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 36 में से 20 अस्पताल बंद। पीएम नेतन्याहू ने गजा पट्टी से सटे कई ठिकानों का किया दौरा, कहा युद्ध के दौरान बहुत कठिन दिन देख रहा है देश। इजरायली पीएम ने तोपखाने बटालियन के सैनिकों से की मुलाकात, तोपों का किया निरीक्षण। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की बड़ी मुश्किलें, कैरिजवे परियोजनाओं को लेकर एनएबी करेगी पूछताछ। भारतीयों को रोजाना मिल रहे 12 फेक मैसेज, जॉब ऑफर और झूठ, बैंक अलर्ट सबसे ज्यादा। बायजूस का डेविडसन कैंपेनर से विवाद खत्म, मणिपाल ग्रुप के चेयरमैन ने कैंपेनर का डेट इन्वेस्टमेंट खरीदा, 1400 करोड़ की डील। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का लाइनअप हुआ फिक्स, 15 नवंबर को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के वायरल वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, शुरू की जांच। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। और एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए सिद्धार्थ और कियारा दिए खूबसूरत पोस्ट।